आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है नई श्रम संहिताओं पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है सरकार द्वारा 21 नवंबर को लागू की गई 4 श्रम संहिताओं पर हरियाणा के श्रम मंत्री, श्रम विभाग के अधिकारियों, श्रम संगठनों, उद्यमियों और श्रम संहिताओं से लाभान्वित होने वाले श्रमिकों से बातचीत। केंद्र सरकार ने 29 मौजूदा पुराने श्रम कानूनों के स्थान पर 4 श्रम संहिताएं लागू की हैं। श्रमिकों के हित में उठाए गए इस ऐतिहासिक कदम को लेकर हमने गुरुग्राम के उप श्रमायुक्त नवीन शर्मा से जानकारी ली। वेतन संहिता 2019 को लेकर उन्होंने बताया, इसके अंदर 4 पुराने वेतन भुगतान से संबंधित, न्यूनतम वेतन से संबंधित जो अधिनियम थे उनको इसमें समाहित किया गया है। सभी कर्मचारियों को समान वेतन और समान काम, इसका भी इसमें पूरा ध्यान दिया गया है। और एक इसमें वेतन की जो परिभाषा है वो अच्छी तरह परिभाषित की गई है। और जो हमारा न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत हर 5 वर्ष के बाद जो रिवीजन का जो प्रावधान है वो भी इसके अंदर अच्छे तरीके से समाहित किया गया है। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 की व्याख्या करते हुए श्री नवीन शर्मा ने बताया, इसके अंतर्गत जो हमारा नियुक्त करने का और हटाने का जो प्रक्रिया थी उसको सरल किया गया है। पहले औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत जिस संस्था में 100 के करीब कर्मचारी काम करते थे तो नियोक्ता को उनको हटाने या किसी भी कर्मचारी को रखने से पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। अब वह सीमा बढ़ा करके 300 वर्कर प्रति संस्था कर दी गई है। इसके अंतर्गत एक और बदलाव जो ट्रेड यूनियन एक्ट में किया गया है, पहले किसी भी संस्था में ट्रेड यूनियन को गठित करने के लिए 1/3 सदस्यों की सहमति आवश्यक थी। अब वह बढ़ा करके संख्या 51% कर दी गई है। 20 या 20 से ज्यादा वर्कर जहाँ पर होंगे वहाँ पर कमेटी बनाना अति आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करने से पहले जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज की जो संस्थाएं हैं वहाँ पर नोटिस अनिवार्य कर दिया गया है। और सभी तरह के जो विवाद हैं उनको डिजिटल कंप्लायंस डैशबोर्ड के ऊपर डालने का भी प्रावधान किया गया है। उप श्रमायुक्त ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 भी श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण है। यह भी एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसके अंतर्गत PF, ESI, मातृत्व लाभ, ग्रेचुइटी, गिग वर्कर जो वेलफेयर स्कीम को ध्यान में रखा गया है। इसके अंदर महत्वपूर्ण जो ग्रेचुइटी का प्रावधान जो कि पहले 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद दिया जाता था उसको घटा करके 1 साल की लगातार सर्विस के बाद ही ग्रेचुइटी अनिवार्य कर दी गई है। एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण, मृत्यु के उपरांत जो आश्रित हैं या उनके नॉमिनी हैं या उनके लीगल हेयर हैं उनको 1 साल के सर्विस कंडीशन पे ही उनको ये लाभ दिया जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा लाभ गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर को दिया गया है। उन सभी को पहली बार इस अधिनियम के तहत कवर किया गया है। और जो नियोक्ता तो नहीं है लेकिन वो एग्रीगेटर हैं तो उनके सालाना जो टर्नओवर उसका 1 से 2% इन गिग वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी स्कीमों के लिए उनको सरकार के पास जमा कराना पड़ेगा। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य शर्त संहिता 2020 को लेकर उन्होंने कहा, इसके अंतर्गत 13 अधिनियमों को समाहित किया गया है और सबसे ज्यादा जोर वर्क प्लेस पर सेफ्टी और वुमेन सिक्योरिटी का इसमें जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को रात्रि के समय भी कार्य करने का भी अवसर प्रदान किया जाएगा, जिसमें नियोक्ता को उनकी से सुरक्षित आने जाने की व्यवस्था, CCTV कैमरा की व्यवस्था, महिला सुपरवाइजर्स और सेफ सुरक्षित उनको वातावरण मुहैया कराने का निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त उनके स्वास्थ्य और उनकी वेलफेयर स्कीमों के बारे में भी अच्छा ध्यान दिया गया है। हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने इन 4 श्रम संहिताओं के बारे में कहा, किसी भी देश की तरक्की के वहाँ के लेबर और इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छे होने चाहिए। हमारे कई कानून तो कई 100 साल पुराने बने, उनको हमने खत्म किया। महिलाओं का था कि वो नाइट ड्यूटी नहीं कर सकती, उसका हमने सर्टेन कंडीशंस लगाकर अलाउ किया। इक्वल काम इक्वल पे किया, तनख्वाह के लिए किया, ओवर टाइम के लिए किया। इस प्रकार से अनेकों जो अधिकार एम्प्लॉइज को नहीं मिलते थे वो दिलाने के 4 कानून हमने पास किए। हर एम्प्लॉय चाहे वो इंडस्ट्री का है चाहे शॉप का है उसको एम्प्लॉयमेंट लेटर देना आवश्यक है। पानीपत से श्रम कानूनों के ज्ञाता एडवोकेट ज्ञानेंद्र नारायण शाह ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक कदम है।
इसे मौजूदा 29 श्रम कानूनों के स्थान पर लागू किया जा रहा है, जो कि आजादी से पहले और उसके बाद बने थे। 4 श्रम कानून को लागू करने से औपनिवेशिक जमाने की संरचना से आगे बढ़ने और गुलामी मानसिकता से भी आगे बढ़ने से और आधुनिक वैश्विक ट्रेड के साथ तालमेल बिठाने की इस लंबे समय से चली आ रही जरूरत को पूरा किया गया है। यह संहिता मिलकर मजदूरों और कंपनियों के बीच एक अच्छा मजबूत संबंध बनाते हैं, एक ऐसा श्रम बल तैयार करते हैं जो सुरक्षित, उत्पादक और काम की बदलती दुनिया के साथ तालमेल बिठाता है। इससे ज्यादा मजबूत, प्रतिस्पर्धात्मक और आत्मनिर्भर देश बनने का रास्ता सुगम होता है। पंचकुला में लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधि रमाकांत ने श्रम संहिताओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी। भारत सरकार ने ये जो सारे लेबर लॉज 4 कोड में संग्रह करके इम्प्लीमेंट करने का नोटिफिकेशन निकाला है, ये बहुत ही सराहनीय है और स्वागत योग्य कार्य है। इन नियमों में जो रिफॉर्म करे हैं वो आज की समाज की आवश्यकता को देखते हुए किए हैं। पहली बार जो महिलाएं हैं जो सारे क्षेत्रों में काम कर रही हैं, उनको रात में भी काम करने की सुविधा दी है, साथ में उनकी सुरक्षा का भी प्रबंध किया है और महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलेगा, ये भी इंश्योर किया है। इसी तरह पहली बार गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स का भी जो है सम्मिलित किया गया है, वो भी इस सुरक्षा वर्कर्स की सुरक्षा के दायरे में आए हैं। जो बोनस है वो भी बड़ा अच्छा किया है, स्पेशली एमएसएमई यूनिट्स के लिए कि जो प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स हैं वही बोनस देंगी। अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो बोनस आगे के लिए पोस्टपोन हो सकता है, रिजर्व हो सकता है। आगे जब प्रॉफिट होगा अगले सालों में तब बोनस दिया जा सकता है, ये भी एक अच्छा प्रावधान है। फरीदाबाद में ईएसआईसी के क्षेत्रीय निदेशक सुगन लाल मीना ने सामाजिक सुरक्षा संहिता को लेकर बताया। ईएसआई स्कीम एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसके तहत वर्कर्स एवं उनके परिवार के सदस्यों को संपूर्ण चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। साथ ही वर्कर्स के बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु आदि की स्थिति में नगद हितलाभ एवं पेंशन, महिला कार्मिकों को मातृत्व हितलाभ प्रदान किया जाता है। भारत सरकार ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 लागू किया है, जिससे यह योजना संपूर्ण भारत में लागू हो गई है। छोटे संस्थान जिनमें 10 से कम कर्मचारी कार्य करते हैं वे भी स्वैच्छिक पंजीकरण कर सकते हैं। हजार्डियस प्रोसेस वाले संस्थान जैसे टाइल्स, सीसा, पेस्टिसाइड, डाई इत्यादि का कार्य करने वाले संस्थानों को एक कार्मिक होने पर भी कर्मचारी राज्य बीमा योजना का लाभ अपने श्रमिकों को देना अनिवार्य होगा। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 लागू होने से गिग वर्कर्स जैसे ओला, उबर, स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म वर्कर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर्स आदि भी सामाजिक सुरक्षा हितलाभों को प्राप्त करने के हकदार होंगे। इन नई श्रम संहिताओं पर हमने श्रमिक संगठनों की भी राय ली। रेलवे यूनियन के स्थायी वार्ता तंत्र के अध्यक्ष नरेंद्र पांचाल ने श्रम सुधारों को स्वागत योग्य बताया। इससे सबसे बड़ा फायदा नियोक्ताओं को भी ये हो रहा है कि ज्यादा कागजी छानबीन नहीं करनी पड़ेगी और इंस्पेक्शन में भी सुविधा रहेगी। और जो संगठित और असंगठित, जो सफाई और असफाई वर्ग के जो कर्मकार हैं, श्रमिक हैं, मजदूर भाई हैं, उन सबको भी एक अच्छी सिक्योरिटी और अच्छा बेनिफिट सरकार ने देने का काम किया है। इसमें बहुत सारी चीजें अगर नोटिस किया जाए तो एक कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स के पास पावर जो है बढ़ा दी है। न्यायालयों की शक्तियों को समाहित करके कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स के पास पावर बढ़ा दी और एक कर्मकार को अच्छा पंजीकरण करवा करके भी वो सुविधाओं का लाभ ले सकता है। यानी कि आज की डेट में देखा जाए तो दिहाड़ीदार जो मजदूर श्रेणी के कर्मचारी, उनके वेज जो है जो निर्धारित करेगी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जो वेज निर्धारित करेगी वही वेज राज्य सरकार को देने होंगे, चाहे तो राज्य सरकार उस वेजेस में बढ़ोतरी कर सकती है। ये एक अच्छा मुनाफा एक असंगठित कर्मचारियों के लिए, श्रमिकों के लिए फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा उन सबको भी ग्रेजुएटी दी जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो निर्णय लिया उसका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। ऑल एस्कॉर्ट्स एम्प्लॉय यूनियन के प्रधान रहे वजीर सिंह डागर ने कहा, केंद्र सरकार ने नई श्रम नीति लाई है, हमारे वर्कर्स के लिए, कर्मचारियों के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। इसमें जैसे न्यूनतम वेतन की गारंटी, बहुत सी कंपनियां ऐसे होती थी कि वो न्यूनतम वेतन पे सिर्फ साइन करा लेती थी लेकिन देते नहीं थे। अब वो गारंटी उनको देनी पड़ेगी और सरकार इसमें सुनिश्चित करेगी। ऐसे ही पहले 5 साल की नौकरी करने के बाद ग्रेच्युटी मिलती थी, लेकिन अब 1 वर्ष पूरा होने पर यह ग्रेच्युटी मिलेगी और 20 लाख तक इस पर कोई भी किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। महिला व पुरुष को समान वेतन मिलेगा, ये पहली बार हुआ है। हर नियोक्ता को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा, ये एक सबसे बड़ी बात होगी। उससे सुनिश्चित होगा कि वो व्यक्ति इसमें काम कर रहा है। गिग वर्कर्स जैसे डिलीवरी बॉय व कैब चालक को पीएफ और ईएसआई के दायरे में लाया गया है तथा उनको हेल्थ चेकअप बेनिफिट भी दिया गया है। ये असंगठित क्षेत्र में बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। हर वर्ष हर कर्मचारी का हेल्थ चेकअप करना होगा और 20 दिन काम करने पर 1 लीव देना होगा। ऐसे बहुत से बेनिफिट इस कानून में दिए गए हैं।
पंचकुला में एक कैब ड्राइवर सौरभ कुमार ने भी श्रम कानूनों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। लेबर कोड हमारे जैसे मेहनत करने वाले वर्करों के लिए एक अच्छी उम्मीद है। अगर ये ईमानदारी से लागू हुआ तो हमें सुरक्षा बीमा ओवर टाइम का सही फायदा मिल सकेगा। मेरी बस यही मांग है कि कानून कागज तक न रहे, जमीनी मजदूरों तक पहुंचे। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका अमन सैनी, प्रस्तुति सहायक राजेश कुमार।